देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 9वीं का 7वां सवाल है और बहुत इजी सरल तरीके से बताने जा रहा हूँ। देखिए वो कह रहा है, ये सवाल जो है मैंने कुछ पहले से ही लिख रखा है। ये कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश दिए हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे लगेगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलते हैं। तो माना ये है, माना ये यहाँ पर ये हल है। माना बच्चों ए और बी तथा सी डी क्या है, ये दो खंबे हैं, दो खदमा दे हैं। तो देखिए बच्चों, ए बी और सी डी दो खंबे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर मेरा है एच मीटर। ठीक है बेटा, एच मीटर। सी डी कितना है, गामा सी डी बराबर कितना है मेरा, ए बी बच्चों एच मीटर है, एच मीटर, यानी ये समान है, ए बी एच और सी डी एच, ये खंबे हैं। अब क्या है, माना सड़क पर एक बिंदु, तो मैं क्या करूं, पहले तो ये चित्र बना लूं तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए चित्र हम बनाते हैं। तो देखिए बेटा क्या है, चलो थोड़ा एक और लाइन लिखते हैं कि माना सड़क पर एक बिंदु, सड़क है ना, माना सड़क पर एक बिंदु P लिया गया है, ठीक है बच्चों, बिंदु हम P लेते हैं। तो AP है इसकी, AP बराबर कितना है, x मीटर, AP बराबर x मीटर। और CP है बच्चों, C और P, CP बराबर है 80 माइनस x, ये 80 माइनस x मीटर इसकी होगी। तो आइए चलते हैं, चित्र को देखते हैं। देखिए ये जो है ना, देखिए बच्चों ये जो है ये क्या है, ये मेरी जो है एक सड़क है। ये क्या मैंने बना रखी है, सड़क बना रखी है। ठीक, ये वाला ये सड़क है। इस पर मैं पोल जो है खड़े करता हूँ। एक तो मेरा ये पोल हो गया, ये वाला, और ये पोल हो गया। ठीक है, ये पोल स्केल से बनाना हम वैसे ही बना रहे हैं। तो ये आमने सामने हो गए, ये तुम्हारी सड़क हो गई। तो पहला मेरा है पोल जो है, खंबा जो है ए बी, मैं नाम रखता हूँ ए बी, ये ए और बी, इसकी जो है
ऊंचाई है बच्चों एच मीटर। और ए वाला जो मेरा पोल है ना डी और सी, डी और सी, इसकी ऊंचाई मैंने देखिए समान ही मानी थी, इसकी भी है ये वाली सी डी बराबर एच, तो एच मीटर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा वो कह रहा है ना, क्या कह रहा है यहाँ देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो ये सड़क जो है कितनी हमारी है, ये वाली यहाँ से, और ये जो पूरी है ए और सी सड़क, ये है 80 मीटर है, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अब वो कह रहा है क्या 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु पी लिया। अब बिंदु हम इसके बीच में एक बिंदु पी ले लेंगे यहाँ पर। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पर ये वाला जो है पी बिंदु ले लिया है। अब पी बिंदु ले लिया है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से पहले पोल से यहाँ से मैं लाइन को ड्रा करता हूँ। देखिए ये ऐसे स्केल से करेंगे तो और अच्छा लगेगा। और इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से ए कर दिया। तो देखिए बेटा ये जो है ना कोण, ये जो कोण है वो कह रहा है उन्नयन कोण, बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः माने क्रमवार। ये तो बन रहा है तुम्हारा 60 अंश, और ये बन रहा है, ये बन रहा है बच्चों 30 अंश। जब ये 30 अंश बन गया, अब क्या है, अब हम क्या करेंगे ए और पी, ए पी की दूरी कितनी है, ए और पी की दूरी मान लेंगे हम एक्स मीटर, एक्स मीटर। और पी और सी बच्चों पी सी की दूरी मैंने क्या मानी थी, यही पी सी या सी पी बात एक ही है, क्या है 80 माइनस एक्स मीटर, ये 80 माइनस एक्स मीटर मानी थी। तो आइए चलते हैं। देखिए बच्चों बहुत इजी तरीके से आप समकोण त्रिभुज ए पी बी में, ये समकोण त्रिभुज है ना, अब क्या करेंगे हम समकोण त्रिभुज, देखिए ए पी बी में, ए पी बी, ए पी बी में क्या दिया है, ए पी में क्या दिया है, ये लंब दिया है और आधार दिया है। जब लंब दिया है और आधार दिया है तो बच्चों क्या लगेगा tan, तो tan लगेगा। तो tan हमको tan लगा देंगे, तो tan सीटा होता है बच्चों, क्या होता है लंब tan सीटा। यहाँ देखिए ऐसे कर लिया करो, ये लाल, ये है मैंने ये लाल बटा कक्का, ये लाल बटा कक्का भूल जाओ। तो ये क्या है, ये क्या है साइन है, फिर क्या है ये साइन के बाद कास, फिर साइन कास और टेन। तो यहाँ पर क्या है टेन, तो लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे लंब बटा आधार। तो मेरा लंब कितना है ए बी, ए और बी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है ए बी और बटे कितना आधार है ये वाला ए पी, ए और पी, ए पी है बेटा बराबर कितना, ये कितना है बराबर tan लगाएंगे ना, tan कितना है मेरा 60 अंश। तो 60 अंश है। अब देखिए बच्चों ए बी का मान कितना है, एच है, चलिए एच को लगाता हूँ, एच और फिर और ए पी का है एक्स है, तो एक्स मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे हम इसका
63 का मान लगाएंगे, इसका है बराबर √3। तो बच्चों बराबर √3। अब √3 है ना, अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान क्या आता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। मैं क्या करूँगा, h बराबर x √3, क्योंकि ऐसे यहाँ पर हम अपान करेंगे ना, एक कर देंगे तो मैं बजगुणा करके भी कर सकता हूँ, तो मान इतना ही आएगा, h बराबर x √3। तो x √3 आ गया है हमारा। ये तो हमारा हो गया भाई नंबर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं। आइए चलते हैं दूसरा, पुनः दूसरे वाले में, इसमें 30 वाले में चलते हैं। तो पुनः हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, CPD ये है, देखिए ये वाला CP और D। तो CPD में क्या है बेटा, CPD में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर प्राप्त है, CPD में प्राप्त या ज्ञात है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है। आइए चलते हैं। तो CP अब बटा, तो CD बटा CP, CD बटा CP, ठीक है, CD बटा CP। अब क्या है, इसमें क्या है बच्चों, देखिए बराबर वही बात है, tan सीटा तुम्हारा कितना है, 30 अंश है, बहुत जी। तो CP का मान बेटा कितना है, h है, h और CD का मान h है, और CP का है कितना, वही है 80 माइनस x, 80 माइनस x, और इसका ये वाला हो गया बराबर √30 का मान बच्चों होता है 1/√3। अब देखिए बात वही है, ये वाला, ठीक। तो इसका कैसे मान आ जाएगा, तो h बराबर मेरा क्या आता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, h बराबर क्या है, 80 माइनस x और बटे √3, 80 माइनस x बटा √3। तो ये जो है बेटा देखिए यहाँ पर ये आ गया है 2। तो अब हम क्या करेंगे, आइए चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। ये तुम्हारा है समीकरण 1 और ये है तुम्हारा समीकरण 2। आइए बेटा चलते हैं, हम क्या यहाँ पर लगाते हैं, यहीं से देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे अब हम, देखिए बेटा यहाँ पर √3x बराबर 80 माइनस x बटा √3, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी क्या है मल्टीप्लाई, तो क्या यहाँ है हमारा √3 बराबर √3 मल्टीप्लाई √3 गुणा x, ये वाला ना, बराबर क्या होता है, ये 80 माइनस x। अब क्या आएगा इसकी, देखिए बच्चों इसकी गुणा, वैसे तो 3 3 9 हो जाएगी, करके दिखा दें, 9 तो अंडर है, तो √9 इसका फिर भी बड़ा करना है, तो देखिए 3 या 9 और 3 एकम 3, एक जोड़ा बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, इसकी गुणा जब करोगे तो 3 ही आएगा, 3 इक्वल
यह 18 माइनस एक्स, और बराबर क्या बेटा आता है यहाँ पर। अब क्या हम करेंगे, 3x, ये हो गया तुम्हारा ए वाला, बराबर है ना, ए लेफ्ट और ए राइट। देखिए ध्यान से, ये 3 कितना x, ये वाला तो प्लस हुआ, यहाँ 3x हो गया, ये 3x है, यहाँ पर 3x है, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर x भूल गए मैं, तो 3x, और ये जो है ना इधर आएगा बच्चों, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और बराबर कितना होता है 80 आ जाएगा बेटा। 3 और 1 4, तो यहाँ पर कितना है 4x, यहाँ पर 4x बराबर 80, और x बराबर 80, डाउन में 4, इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 उतारेंगे, x बराबर कितना आता है हमारा 20, तो x बराबर 20 आया बेटा। अब क्या करेंगे हम, 20 आ गया हमारा, अब 80 माइनस x, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर चलिए यहाँ पर अभी लगाते हैं, यहाँ पर 80 माइनस x बराबर कितना है 80 माइनस ये वाले 20, x का मान 20 है ना, तो बराबर बेटा कितना आया, 80 में से 20 गया कितना आता है 60। जब 60 आ गया मेरा, 80 माइनस ये 60 आ गया, तो क्या है यहाँ पर आएगा, अब समीकरण 1 में से हमें प्राप्त होता है, यानी समीकरण 1 से प्राप्त होता है, तो देखिए बेटा क्या, एच बराबर √3 गुणे 20, ठीक है बेटा, बराबर कितना आता है, बहुत सरल, कितना आया हमारा बराबर 20√3, ये 20√3 हम कह सकते हैं क्या कि अतः अभिष्ट बिंदु की स्थित पिछले खंभे से 20 मीटर और दूसरे खंभे से 60 मीटर की दूरी पर तथा प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर है। कहने का मतलब है, हम लिख देंगे यहाँ पर अभिष्ट बिंदु, यहाँ पर अभिष्ट बिंदु, छोटा बांस पर भी आदर्श अभिष्ट बिंदु की स्थिति क्या है, खंबे से 20 मीटर, खंबे से 20 मीटर और दूसरे खंबे, ये वाला दूसरे खंबे से 60 मीटर की दूरी पर तथा प्रत्येक खंबे की ऊंचाई, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, कह सकते हैं हम प्रति एक, इसकी ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये प्रत्येक खंबे की ऊंचाई, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई कितनी होगी 20√3 आएगी, 20√3 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों देखिए, इसको बार बार क्या करेंगे हम,
रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करने से क्या होता है कि कोई कार्य कठिन नहीं है, रिवीजन करने से सब सरल हो जाता है। और यदि ना समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को बजा दिया करें।